नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं द चाइल्ड केयर एकेडमी। यहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार। एडमिशन ओपन। पिपरिया में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंगलवार थाना पुलिस द्वारा ऑटो चालकों पर वाहन मेंटेनेंस, कागजात और लाइसेंस चेकिंग को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन मालिकों को व्यवस्थित रूप से वाहन खड़े करने, ओवरलोड सवारी न भरने की हिदायत देकर चालानी कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही ऑटो की पहचान के लिए नंबर स्टिकर भी लगाए गए, जिससे किसी अप्रिय घटना के दौरान वाहन की पहचान आसानी से की जा सके। गौरतलब है कि पिपरिया नगर में करीब 30 से 40 ऑटो परिवहन के लिए संचालित हैं और सभी ऑटो नगरीय सीमा से बाहर दूसरे शहरों तक सवारियों के आवागमन के लिए चलाए जा रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। ऑटो वालों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करने के लिए सभी को एक नंबर आवंटित किया जा रहा है थाने से, जिससे किसी एक्सीडेंट की सूचनाओं पे हमेशा पुलिस को जल्दी चिन्हित किया जा सके कि वह किसका ऑटो था, कौन मालिक था, कौन उसका। और इसी माध्यम से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं कि जब पब्लिक उन ऑटो का उपयोग परिवहन के लिए करती है तो वह इस विश्वास से करती है कि ये एक सुरक्षित साधन है। और प्रायः देखने में आया है कि इनमें बीमा नहीं है, परमिट नहीं है, जिससे दुर्घटना में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी के कागजात चेक किए जा रहे हैं और सभी को एक व्यवस्थित रूप में जगह चिन्हित करके संचालन कराया जाएगा। अनखेड़ी पुलिस ने पिछले दिनों हुए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी छोटेलाल गोंड को पुलिस ने नरसिंहपुर जिले के खकरिया गांव से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घटना 4 फरवरी की सुबह बनखेड़ी थाना क्षेत्र के बिजनहाई गाँव की है, जहां आरोपी छोटेलाल गोंड ने मामूली बात पर मजदूरी के पैसे के लेन देन में अपने ही गांव के दोस्त व पड़ोसी छुट्टू ठाकुर की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बनखेड़ी पुलिस ने आरोपी को नरसिंहपुर जिले के खकरिया ग्राम से गिरफ्तार किया। बनखेड़ी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गेहूं खरीदी केंद्र को पूर्व अनुसार यथावत रखने की मांग को लेकर एसडीएम रविशंकर राय को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भेरूपुर उपार्जन केंद्र समिति मुख्यालय से रामदेव वेयरहाउस बानापुरा कर दिया गया है, जिसके चलते किसानों को अनाज विक्रय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि भेरूपुर समिति में 578 किसानों द्वारा गेहूं के विक्रय के लिए पंजीयन कराया गया है। इन पंजीकृत किसानों से लगभग 62,000 कुंटल गेहूं का उपार्जन होना है। कई किसानों के पास परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है। कुल उत्पादित गेहूं 1550 ट्रालियों से परिवहन होगा, जिसमें किसानों को लगभग 3,25,000 रुपए परिवहन के रूप में खर्चा वहन करना होगा, जिसके चलते लघु एवं सीमांत किसानों पर आर्थिक रूप से भारी बोझ पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है, जिसके चलते आज की परिस्थितियों में खेती करना लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है। इसलिए निवेदन है कि किसान को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं खरीदी केंद्र पूर्व अनुसार समिति कार्यालय भेरूपुर को यथावत रखा जाए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुनील पाटिल, संतोष गुजर, सुधीर चंद्रायण, ऋषि पालीवाल, अशोक गुजर, कमल सेठ, अभिलाष सागोरिया, बाबूलाल पटेल, ललित साध, तन्मय पालीवाल, प्रवीण, अमर सिंह, सचिन, गौरीशंकर, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। शहीद दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद गैलरी में शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। उक्त जानकारी देते हुए बजरंग दल के नगर संयोजक कन्हैया बाथाव ने बताया कि 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर शिवराज पार्क स्थित शहीद गैलरी में विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह समरसता प्रमुख शिव राठौर, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी की उपस्थिति में शहीद गैलरी में जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत सह समरसता प्रमुख शिव राठौर, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी, जिला सह गोरक्षा प्रमुख नीलेश राठौर, सतीश बकोरिया, सौरभ रघुवंशी, रामबाबू रघुवंशी, सनूप यदुवंशी, विनोद रघुवंशी, कन्हैया बाथाव, रविंद्र छिरेले, प्रशांत रघुवंशी, लाली बाथाव, विक्की राठौर, अभिषेक राठौर, पवन बाथाव, देवेंद्र जालोरिया, कमल लोबंसी, सुमित सराठे, सीताराम चौहान, सोनू मेहरा, जानी नागले, विशाल कुचवंदिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर्व ब्राह्मण समाज सिवनी मालवा की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रविवार 24 मार्च को किया जाएगा। सर्व ब्राह्मण समाज के सचिव विकास पाठक ने बताया कि उक्त बैठक का आयोजन तिवारी धर्मशाला में दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें होली मिलन समारोह सहित नवीन कार्यकारिणी का गठन एवं भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव को किस तरह अधिक भव्य एवं विशाल रूप दिया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिपरिया में आज स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत बूथ स्तर पर मतदाता सखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ को रंगोली से सजाया गया और रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने की। वहीं बीआरसी प्रदीप शर्मा, परियोजना अधिकारी प्रमोद गौर, संदीप दुबे, चित्रा श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा रघुवंशी, सुनीता कहार एवं अन्य महिला मतदाता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उपस्थित रहीं। गौरतलब है कि पिपरिया ब्लॉक के सभी बूथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग पिपरिया के द्वारा किया जा रहा है। शहीद दिवस के मौके पर संचार संस्था पिपरिया और गुड लक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय सिविल हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में देश की रक्षा में लड़ने वाले घायल सैनिकों की जरूरत के लिए आयोजित इस रक्तदान शिविर में नगर के प्रथम नागरिक, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव जायसवाल, समाज सेवी व टीसी मनोज नागोत्रा, राजेंद्र गोदानी, पत्रकार लोकेश मालवी, संदीप चौरसिया समेत करीब 11 लोगों ने 11 यूनिट ब्लड देश सेवा में दान किया। दूसरे के जीवन को बचाने की जो खुशी होती है वो एक रक्तदान से होती है। हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी संस्कृति रही है कि भरहमेश दूसरों का भला हो, समाज का भला हो। इसमें अगर मेरा थोड़ा सा योगदान भी अगर कहीं काम पड़ सकता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। इतने सालों से तो ये है कि जब जागे तभी सवेरा, और नौजवानों के लिए तो ये है कि देखो वीर जवानों, मेरे खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा और काम ना आए। उधर 44 जवान शहीद हो रहे हैं और हम उन जवानों के लिए क्या एक कतरा खून का दान भी नहीं कर सकते। ये सोचकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर आज ये खूनदान का कैंप आयोजन किया गया, जो कि शहीद दिवस के अवसर पर स्थानीय शिवराज पार्क स्थित शहीद गैलरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा परिवार के द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद दिवस मनाया गया। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ईश्वरदास जमींदार ने जानकारी देते हुए बताया कि मोर्चा के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहीद दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित सभी शहीदों के तेल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री रघुवीर राजपूत, अरविंद सोहरोत, लोबंसी समाज जिला अध्यक्ष रामविलास लोबंसी, कृष्णा व्यास, दिलीप अग्रवाल, कमलेश लोबंसी, विक्रम सूर्यवंशी, सुरेंद्र लोबंसी, राजू राठौर, विनोद मालवी, अनिल लोबंसी, राजकुमार लोबंसी, प्रकाश जायसवाल, अभिषेक शर्मा, कल्लू राठौर, राहुल गौर, रोहित कुचबंदिया, राजा तिवारी, वर्षा मालवी, शकुंतला यादव, गौरव मालवी, सोनू कौशल, महेश लोबंसी, ईश्वर जमींदार सहित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत की वर्तमान विदेश नीति का पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, इस विचार और वक्तव्य को समाज के सामने रखने के उद्देश्य से पिपरिया पीजी कॉलेज में विचार गोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आसपास के जिलों से पधारे अर्थशास्त्र के जानकारों ने विद्यार्थियों, शिक्षक व पत्रकारों की मौजूदगी में भारत की विदेश नीति पर चिंतन व विचार प्रकट कर अपने सुझाव रखे। सेमिनार को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने जानकारी दी कि भारत की वर्तमान विदेश नीति बहुत ही अहम है, जिसको लेकर जानकारों के सुझाव व विचारों को उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया था। आज का ये सेमिनार भारत की विदेश नीति का पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उसका विवेचन करने के लिए रखा है। इसमें हम लोगों ने भोपाल विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के डीन है उन्हें बुलाया है, कटनी कॉलेज के प्राचार्य आए हैं, एक्सीलेंस कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं, बहुत से शोधार्थी आए हैं। ये जो समय है, भारत की विदेश नीति बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका बहुत प्रभाव जो इस समय पड़ने वाला है। तो इस पर विचार विमर्श चिंतन करने के लिए ये सेमिनार बुलाया गया है और जो भी निष्कर्ष इसके निकलेंगे वो हम उच्च शिक्षा विभाग को और शासन को पेश करेंगे। पिपरिया में एक बार फिर लंबे समय से शहर के पीजी कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने का मामला सुर्खियों में आया है। जानकारी के मुताबिक छात्रों और नगर के सेवाभावी वरिष्ठ लोगों की मांग के चलते साल 2011 में जनभागीदारी समिति द्वारा 2 बार पीजी कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह कॉलेज रखे जाने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन प्रस्ताव गजट में पास होने के बावजूद नाम में संशोधन न किया जाना उच्च शिक्षा विभाग की उदासीनता को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। मामले में जिम्मेदार प्रस्ताव को भेजे जाने की बात तो करते हैं, लेकिन किन कारणों से कॉलेज के नाम परिवर्तन में 8 सालों का लंबा अंतराल बीता, इस पर स्पष्टीकरण देने को कोई भी तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो वैचारिक राजनीति के शिक्षा विभाग में दखल के चलते ये मामला पिछले 8 सालों से लंबित पड़ा है। शायद यही कारण है कि कॉलेज में शहीद भगत सिंह के स्मारक का स्थान अब तक खाली पड़ा है और जिस स्थान पर
शहीद स्मारक लिखा गया था उसे भी कॉलेज प्रशासन द्वारा काले रंग से पुतवा दिया गया है। 2011 में जो जन भागीदारी थी महाविद्यालय, इसने प्रस्ताव पारित किया और वो लगातार लिखा पढ़ी उनकी कलेक्टर की होती थी। उसके बाद 2016 में जब मैं आया तो पुनः फिर ये लिखा पढ़ी की गई, कलेक्टर को पत्र लिखे गए, उनसे निवेदन किया गया कि जो हमारी जो जिला योजना समिति है उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाए। उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, वहाँ से लोग पारित हो गए और पारित होने के बाद कलेक्टर ने आयुक्त उच्च शिक्षा को भेज दिया कि अब आप शासन से इसके नाम को परिवर्तित करें। वहाँ से अभी तक कुछ आया नहीं है, इसलिए अपन अभी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे इसमें, बस यही एक कारण है। ये विषय जो है विद्यार्थी परिषद के मांग में बहुत लंबे समय से शामिल है। वर्ष 2011 में लगभग 8 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री पिपरिया पीजी कॉलेज में एक प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में आए थे। जब भी हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उनसे मंच पर मिलकर हमारी भावना से अवगत कराया था और उन्होंने इस बात को राजी भी हुए थे, हमें सहमति भी दी थी कि पीजी कॉलेज का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह जी के नाम पर किया जाएगा। पर जिन भी कारणों से ये नाम नहीं बदला गया, उसके बाद से निरंतर विद्यार्थी परिषद विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न स्तरों पर, चाहे उच्च शिक्षा आयुक्त को हो, कलेक्टर को हो, उच्च शिक्षा मंत्री उनके बाद जो भी रहे हों, उन्हें भी हम लोगों ने हमारी मांग और हमारी भावना से अवगत कराया, पर अभी तक न जाने किन कारणों से ये लंबित रहा है मामला।